सर ओके के हेल्प की। राइट। और एक चीज मैंने और बोली थी, 2 थंब रूल थे कर उसमें। दो। तो पहला मेरी फीस, तो आपने बता दिया, दूसरा थंब रूल क्या था? सर आपने बोला था वीडियो ऑन। मेरी फीस यही है कि आप आगे लोगों को खुद भी सीखें और आगे लोगों को भी ये सिखाएं और ग्रुप से जोड़ें। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये नॉलेज हो ताकि वो अपना भी भला कर सके और दूसरों राइट राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। का। चलिए मैं तो फिर से, जो नहीं सुन पाए थे, कुछ लोग होंगे जो 1-2 वीडियो देखे होंगे और कुछ लोग जो होंगे उन्होंने पूरी देखी होगी। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए एक चीज कहना चाहूंगा कि इस क्लास की मैं आप लोगों से कोई फीस नहीं ले रहा हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, इस क्लास, अगर यह क्लास आप किसी भी व्यक्ति से करते हैं, किसी भी व्यक्ति से, तो उसके लोग चार्जेस लेते हैं। कोई लेता है 4000, 5000, 10,000। एडवांस में जब हम चले जाते हैं तो 15,000 क्या 24,000 तक इसके चार्जेस है। परंतु मैं आप लोगों से इस क्लास के 1 रुपए भी नहीं लूंगी, ठीक है? और जो पुराने स्टूडेंट है वो तो बहुत अच्छे से बता देंगे, मैंने कभी भी उनसे 1 रुपए का डिमांड नहीं। मैंने सिर्फ एक चीज का डिमांड किया है। क्या? मैंने यह डिमांड किया है कि आपको मुझे अगर गुरु दक्षिणा के तौर पे, फीस के तौर पे या एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे अगर आपको कुछ देना है तो क्या करना है, आपके जो भी ग्रुप होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनको आपको हमारे वीडियो की लिंक शेयर करनी है ताकि उनके जीवन में भी कुछ अच्छा हो और आपके जीवन में भी कुछ अच्छा हो। राइट? ये चीज मैंने कही थी और ऑलमोस्ट आप सारे लोगों को पता चल गया होगा। मेरी जो फीस है, इस विद्या का मैं पैसा इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि इस विद्या को हमें लोगों तक पहुंचाना है। और इस विद्या से जो लोग बहुत परेशान होते हैं, जिनकी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम आती है, जो लोग फीस नहीं पे कर पाते। देखिए जनरली आज के समय में क्या होता है, हर व्यक्ति की कंसल्टेंसी की फीस होती है। कोई 500 लेता है, कोई 1500 लेता है, कोई 10,000 लेता है, कोई 15,000 लेता है, कोई 20,000 लेता है, कोई 50,000 लेता है। परंतु व्यक्ति कुछ अफोर्ड कर पाते, कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते। राइट? तो इससे फिर मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी कि ठीक है, इस विद्या को आप फ्री में लोगों को बांटो और उनके जीवन में चीजें अच्छी होना चालू हो जाएंगी। तो एक वो इतने सक्षम बन जाएंगे कि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। और इस विद्या में कोई पैसा नहीं लगता, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी चेतना है। आपने अगर चेतना को अपनी सही जगह पे लगा ली ना, आपने अपनी अवेयरनेस को सही जगह पे लगा लिया, तो मान के चलो जीवन आपका आनंदमय हो जाएगा। और हर व्यक्ति के जीवन में भगवान ने खुशियां दी है, अननोइंगली बोले चाहे नोइंगली। परंतु होता क्या है, हम अपने जीवन में उन खुशियों को पा नहीं पाते। ठीक है? तो इसलिए ना, आप लोगों से मैं सभी से ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करेंगे, जो भी ग्रुप में वीडियो डलती है उस ग्रुप का वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके जो भी ग्रुप हैं आप उसमें डालिए। क्योंकि होता क्या है ना, देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपका फ्रेंड ही, फ्रेंड की बात हम छोड़ देते हैं, हम रिलेटिव की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव परेशान है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिलेटिव हमसे बातें करते हैं कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं ऐसे कौन से एस्ट्रोलॉजर को दिखाऊं, कैसे मैं किस वास्तु वाले के पास जाऊं, मैं किसके पास जाऊं जिससे मेरी समस्या का समाधान हो जाए। होता है ऐसा? नहीं होता है? आप लोग एग्री करते हैं, यस या नो? हम, कोई ना कोई तो हमें पूछता है ना कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो हम उनको गाइड करते हैं कि आप एक काम करो, इनके पास चले जाओ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि कई लोग ना शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि यार मैंने अपने रिलेटिव को बता दिया कि मेरे पति पत्नी के संबंध खराब चल रहे हैं तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। यार मैंने ये बता दिया कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, तो वह रिलेटिव या वो पहचान वाले
मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो वो आपसे डिस्कशन नहीं करते। ऐसा भी होता है। आप खुद समझना इस बात को, मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं। आप खुद जब परेशान होते हैं तो कभी भी आप अपने रिलेटिव से जल्दी शेयर नहीं करते, यार मुझे ये प्रॉब्लम है, कुछ बताओगे क्या? करते हैं क्या हम शेयर? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर एक ईगो है। कौन सा ईगो है? कि अगर उसको मेरी समस्या के बारे में पता चल जाएगा तो शायद वह व्यक्ति मेरा मजाक मत उड़ा दे, या वह व्यक्ति के सामने मैं जो इतने एटीट्यूड में घूमता हूं या घूमती हूं, मेरा एटीट्यूड खराब मत हो जाए। यहां पर आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना। आप अपने रिलेटिव को इन वीडियोस को भेज दो, जो हम आपको ग्रुप में मिलेंगी वीडियोस क्लासेस की। तो उससे क्या होगा मालूम है? उससे एक चीज होगी, उससे एक चीज यह होगी कि वह व्यक्ति वो वीडियो देखेगा। हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो आपने वो वीडियो भेज दी और उसने वो छोटा सा उपाय कर लिया और उसके जीवन में चीजें अच्छी हो गई। तो इससे क्या फायदा होगा? आप तो बोलोगे सर उसका तो फायदा हो गया, मेरा क्या फायदा होगा? किसका मेरा? मतलब मेरा फायदा नहीं, जिसने भेजी उसका क्या फायदा होगा? एक चीज याद रखना, सब ब्लेसिंग मिलेंगे उनको। ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस व्यक्ति का हाथ ऐसे होता है ना, ऐसे का मतलब समझ रहे हैं? ऐसा समझ लो, ऐसे समझ लो, वो व्यक्ति देने वाला होता है। तो आप ये समझ लो, जिस व्यक्ति का हाथ ऐसा होता है ना, वो उसको हाथ को कभी ऐसा परमात्मा फैलाने नहीं देता। आप देख लेना, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी सक्सेस लोग हैं, या जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, उन सबका हाथ ऐसे होता है। समझ रहे हैं? आप कौन बन गए? देने वाले। अब यहां पर कहते ना हमें दान करना चाहिए। दान भी कितने प्रकार का होता है? तीन तीन प्रकार का दान दान होता है। शारीरिक दान, मानसिक और धन का दान। तो दान तो बहुत टाइप के होते हैं, बट नॉर्मल तरीके से समझे तो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फिजिकली। फिजिकली मतलब आप किसी व्यक्ति की मदद कर दो, तो आपने अपना क्या दान किया? फिजिकल वो उस व्यक्ति की हेल्प करी, तो ये एक शारीरिक दान हो गया। दूसरा, आपके पास फंड है, आपने किसी को कुछ पैसे दे दिए, कहीं डोनेशन कर दिया, किसी की हेल्प कर दी, तो आपने कौन सा दान कर दिया? पैसों से संबंधित दान, धन का दान। और तीसरा होता है मानसिक दान। मानसिक दान कैसा होता है? कोई व्यक्ति परेशान है, डिप्रेशन में है, डिमोटिवेट हो गया है, आपने उस व्यक्ति को क्या किया? समझाया कि नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। तो वह व्यक्ति अगर आपकी बातों से समझ करके कुछ जीवन में अच्छा कदम उठा लिया, तो वो कौन सा दान हो गया? मानसिक। तो इस दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज होती है वो दान की वैल्यू। पैसा कितना भी इकट्ठा कर लोगे, सब छोड़ के जाएंगे। तो दो चीजें यहाँ पे हमें जरूर मिलती है, एक तो ब्लेसिंग, मरने के बाद भी लोग हमें याद रखेंगे कि हाँ यार कुछ तो अच्छा इन्होंने मेरे जीवन में अच्छा कर दिया। भले वो आपके साथ कुछ बातों को शेयर ना करें, परंतु वो आपको अंदर से धन्यवाद बोलेंगे कि यार मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान था और बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास इस वीडियो को आपने भेजा। हो सकता है वो आपके मुंह पे भी बोल दें कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत, आपने मेरे को बहुत अच्छी वीडियो भेज दी या मुझे नॉलेजेबल वीडियो भेज दी। या हो सकता है वो डायरेक्ट आपसे कह दे कि हाँ बहुत अच्छी बात है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही थी, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड मुझे ये चीजें मिल गई। तो आपको सभी लोगों को क्या करना है? एक छोटा सा काम। कौन सा? कि आपको ग्रुप में जो भी वीडियोस हमारी डलती हैं उसको आपने एज अ गुरु दक्षिणा समझ लो। पिछली बार हमारी क्लास में मैंने एक वो किया था कि एक मूवी आई थी ना, जय हो करके थी शायद वो। तो थैंक यू की जगह में तीन लोगों की क्या कर देना? मदद कर देना। तो मैं आप लोगों को क्या बोलूंगा? थैंक यू की जगह में ना 10 लोगों को वीडियो शेयर कर देना। लिटरली मान के चलना, मेरे पास अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगी, स्वर विज्ञान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं उससे 1 रुपए चार्ज नहीं करूंगा। अब वो बात अलग है कि अगर मुझसे कोई वास्तु की कंसल्टेंसी लेगा
रिस्ट वॉच की लेगा, न्यूमरोलॉजी की लेगा, तो वो उसकी कंसल्टेंसी की जो फीस होगी वो पे करनी पड़ेगी। परंतु स्वर विज्ञान से रिलेटेड मैं उनसे 1 रुपए चार्ज नहीं करूंगा, 1 रुपए, क्योंकि मैं इस विद्या को, मेरे गुरु ने कहा है कि फ्री में बांटो, मैं बांट रहा हूँ, इसके मैं कोई चार्जेस नहीं लूंगा। तो अब क्या होता है कि जब आप कोई भी विद्या किसी से लेते हैं तो बदले में हम कुछ देते हैं ना। आप मार्केट से सामान खरीदते हो, 10 रुपए का भी सामान लेते हो, तो बदले में आप क्या देते हो? पैसा। ठीक है, आप कुछ भी, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसके बदले में आप कुछ ना देते हो? आप कुछ ना कुछ तो देते हो। आप कोई भी सर्विस ले लो, उसमें आपको पे करना पड़ता है। तो गुरु दक्षिणा भी जब हम लेते हैं ना, तो गुरु को हमें क्या देना पड़ता है? हम उनको शॉल देते हैं, हम उनको श्रीफल देते हैं, और कई लोग पैसे भी देते हैं, वो डजन पार्ट है, पैसे वाला पार्ट है, डिफरेंट है। बट जब हम गुरु से दक्षिणा लेते हैं तो हम गुरु गुरु दीक्षा लेते हैं, सॉरी, जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तो हम उनको श्रीफल भेंट देते हैं। मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान से भीख मांगते हैं कि भगवान ये दे देना, तो पहले लड्डू चढ़ाते हैं एडवांस में, राइट? तो आप लोगों को गुरु दक्षिणा के तौर पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। जितने लोग अभी जुड़े हैं हमारे साथ, काफी लोग जुड़े हुए हैं, एक ही चीज चाहिए कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपके जो भी ग्रुप होंगे ना, उस ग्रुप में वीडियो को भेज देना। आपके जो भी मतलब लोगों को भेज देना। कई लोग बोलेंगे ये क्या बकवास है, आप क्या भेजते हो? बोला ठीक है, मेरा मन किया, मैंने भेज दिया। आप एक बार भेजोगे, 2 बार भेजोगे, 3 बार भेजोगे, चौथी बार वो व्यक्ति जरूर क्लिक करेगा, यार ये ऐसा क्यों भेज रहे हैं, इसमें ऐसा है क्या? जब वो एक बार, यकीन मान के चलना, एक बार अगर वो मेरी वीडियो देख लिया ना 20 मिनट तक, तो यकीन मान के चलना वो आपको पलट के थैंक यू जरूर बोले। अच्छा, ये बताओ, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, नॉलेज अच्छा लगा, चीजें, अभी तो आज आप लोग यहाँ पे आए? यस सर। यस या नो? यस सर। सही है ना? और आप मतलब यस सर। जो मैं डिलीवर्ड कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं? सर जो बता रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और साइंटिफिक रीजन के साथ बता रहा हूँ, कहीं कोई लॉजिक नहीं है। अगर लॉजिक से हो तो अरे ये कुछ भी हवा में बात कर दे रहे हैं, फालतू बकवास कर रहे हैं, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। मैं रीजन से बात करता हूँ कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो चलिए फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। स्वर विज्ञान को लेकर के एक चीज मैं कहना चाहूंगा, काफी लंबा मैंने कह दिया, 20-25 मिनट हमारे ऐसे ही चले गए। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि दिए वाली रेमेडी कितने लोगों ने करी? आज मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था, दिए वाली रेमेडी कितने नए मेंबर्स में, कितने लोगों ने दिए वाली रेमेडी करी? अपने अपने फीडबैक शेयर करो, पहले हैंड रेस करो। किसी ने नहीं करी? क्या बात है। मैंने करी है। तो मैंने करी है सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। सर अंजू कपूर सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, हाँ बोलिए। सर, मैंने वो दिए वाली रेमेडी जो है 3 दिन से शुरू कर दी, 3 दिन पहले धनतेरस से। और जो आपने 9 दिए वाली बताई थी वो भी दिवाली पे करी है, ओके ओके। क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो देखा था आपका। अच्छा ठीक है। नहीं, वहां पर मैंने एक ग्रुप में मैसेज डाला था कि दिया आपका कितने देर जलता था पहले, और उसके बाद आपको देखना है कि जो मैंने प्रोसेस बताया था, सांस को अंदर होल्ड करके आपको दिया जलाना है, उसके बाद वो दिया कितने घंटे चला। ये ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आज एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा वो दिए वाली रेमेडी, तो फिर से कर लेंगे। प्रयोग किया सुबह आपने जो बताया सर, मैंने ये प्रयोग किया और मेरा 2 दिया पहली बार था, इसलिए मैंने एक सांस का प्रयोग किया और एक दूसरा नॉर्मल दिया जलाया, तो मेरा 1 घंटा 10 मिनट ज्यादा देर तक चला। ओके, बहुत बढ़िया। और दूसरा दिया जल्दी बुझ गया? यस सर, 3 घंटे तक चला दूसरा, और जो सांस का प्रयोग किया वो 4 घंटा 10 मिनट तक चला सर। ओके, 1 घंटा मतलब बैकअप दे दिया, और सेम ऑयल सेम सब कुछ आपने सेम डाला था? सेम सब कुछ किया था, तेल भी मैंने मतलब ये करके मेजर करके ही डाला था सब। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। सर मैं और एक शेयर करूं क्या, सुबह से मेरे साथ जो हुआ वो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
अभी कर सकती हूँ क्या? हाँ, तो सुबह मेरा ये चल रहा था सर, मुझे घर से बाहर जाना था, मेरा सुषुम्ना चल रहा था। तो ओके मैंने वो चेंज करके बाहर गई और लेफ्ट चंद्र चालू करके गई मैं बाहर। फिर भी एक 100 मीटर घर से ही बाहर निकली थी तो टू व्हीलर आके मेरे को धड़क दे के गई। और उसका व्हील है मेरे यहाँ पे एकदम अचानक से टच होके गया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। रास्ते में मेरे राइट साइड में इतना बड़ा रोड था, लेकिन वो पता नहीं वो मैं शायद आपकी आवाज कट गई, मे भी आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, आपका जब नेटवर्क आ जाएगा तो फिर आप फिर से बता दीजिएगा। हाँ रश्मि बोलो। सर मैं दो चीज बोलना चाहती हूँ। एक तो मैं 3 दिन से धनतेरस के दिन से मैं दिया जला रही हूँ, तो 5.5 घंटा जल रहा है। तो पहले ऐसा नहीं था, ये 1-1.5 घंटा ही शायद जलता था। अभी मैंने पूरा टाइम देखा कि पाँच अप्रोक्स 5.5 एन आवर जल रहा है। तो पहले मुझे से बहुत कॉन्फिडेंस एक्साइटेड आया? फील किया। बहुत बहुत बहुत, क्योंकि मैं अभी वैसा ही करती हूँ जैसा आपने बताया। सर और एक चीज से पूछना है, जैसे आपने ये साउथ ईस्ट वाला जो जोन बताया वो अग्नि का जोन है, तो उसमें क्या राइट नॉस्ट्रल से अगर करे वो बेटर रहेगा? और एक बात पूछना है, जब हम सूर्या को सुबह पानी देते हैं तो मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रल ही चलता है, तो उस दिन मैंने ध्यान दिया कि लेफ्ट चल रहा है, तो मैंने 1-2 दिन क्या किया, लेफ्ट को बंद करके राइट पे किया, क्योंकि सूर्यदेव को पानी देना थी इसीलिए। इज दैट ओके? और मैं लेफ्ट से ही करूँ अगर जिस नॉस्ट्रल से चल रहा है? मैं बता दूंगा, आज बता दूंगा, ठीक है? ओके। ठीक है। हाँ जी, जितेंद्र कौर जी बताएं। सर मेरे हस्बैंड ने दिया चलाया था, पहले भी 1.25 घंटा ही चलता था और आज भी 1.25 घंटा ही चला है। ओके, मतलब कुछ चेंजेस नहीं आया? नहीं सर। ओके ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, वो प्रोसेस फिर आपने प्रॉपर नहीं किया होगा, इसलिए अभी बता दूंगा, कल से वो बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है अच्छा ठीक है। जी। जी जी हाँ। और किनका है? ओम, नेम क्या है उनका? अग्रवाल जी ने हैंड रेस किया। जी अग्रवाल जी बोले, नाम तो बहुत आगे पीछे आ गया। नेम ऑन अग्रवाल जी। चलिए ठीक है, आपने भी हैंड रेस किया है। जिन्होंने हैंड रेस किया है वो बोल सकते हैं। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ ज्योति जी बोले। हाँ सर, कपूर का आज ही किया, और आज ही एक्चुअली वीडियो सुना था थोड़ी देर पहले शाम को। कपूर लौंग और दालचीनी वाला रेमेडीज का वीडियो देखा था, और इतना धुआं लिटरली उसमें निकला, ऐसा लगा मैंने कोयला जला दिया। पूरे घर को घुमाया और दिया मैंने घर के बाहर रख छोड़ा, लेकिन सच में बहुत धुआं निकला। और एक ही दिया जलाया, मुझे ध्यान में दूसरा नहीं रहा, तो एक ही जलाया, लेकिन धुआं बहुत खतरनाक निकला। मुझे भी देख के कुछ अजीब सा लगा। हाँ वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज हुई इतनी उससे। सारी। हाँ जी सर नेगेटिव मैं एनर्जी। बोलूं? हाँ जी, कहीं से आवाज आ रही थी, मैंने म्यूट कर दिया। हाँ बोलिए, कौन कह रहा था? सर मैं बोल रही थी हरनीत। हाँ जी हरमीत जी बोले। मैंने भी दिया जलाया। पहले तो मैं दिया नहीं जलाती थी, पर अब जलाने लगी हूँ तो वो 3 से 4 घंटे जलता ही है, और पूरा एंड तक पूरी बत्ती भी उसकी पूरी जल जाती है और धुआं बिल्कुल नहीं रहता। और चौखट में आपने वो दालचीनी वाला पाउडर जो बोला था, वो भी मैं रोज कर रही हूँ धनतेरस से। रोज उस वो नियम में पूरा कर रही हूँ सर। बहुत थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक्चुअल में एक ना, हाँ बोलिए। सर जैसे आपने जो 9 दिए जगाने थे वो देसी घी के जगाने थे ना, तो कोई भी जैसे चला विंटर, सकता है। जैसे वही वही ना विंटर है ना, तो देसी घी का बार बार उस दिन ना इतना ध्यान रखना पड़ा कि वो जैसे जम जाता है ना घी, तो वो मुझे चैन नहीं आई कि जब तक मुझे था कि इसको बुझने नहीं देना। बुझ भी गए सही बताऊं एक दो बीच में से, तो फिर मैं जलाती रही कि नहीं नहीं इसको कंप्लीट करना ही है। मतलब ये दिक्कत आई, मतलब कि जरूरी है कि आपने तिल का तेल भी शायद बोला था। नहीं हाँ मैंने ऑयल कहा था। ऑयल में क्या होता है ना, दिक्कत नहीं आती है।
घी में क्या होता है, वो थोड़ा सा मॉइस्चर खा के ना वो जम जाता है। जब सर्दी भी है ना थोड़ा मौसम का। हाँ, वैसे मौसम। मैंने बड़ा दिया जो दिवाली पे हम जगाते हैं, वो वो हर साल जगाते हैं, तो वो जलाया। तो वो क्या था कि पहले जैसे रात को जगाते हैं, सुबह तक जगता है, कई बार दोपहर तक भी जाता है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि अगली मतलब अंधेरा होने तक जल रहा था, 8 बजे तक। जैसे मैंने कल जगाया, आज 8 बजे तक भी जल रहा था। क्या ये हुआ। हाँ। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि बड़ा था सर बट बहुत अच्छा। जी 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 गोपाल। मधु हाँ, सर देसी घी में मधु सुगंध का जो घी होता है ना, असली घी, उससे कालक भी नहीं छोड़ता और बहुत अच्छा जलता है वो मधु सुगंध। हाँ, नहीं वहाँ, अब यहाँ पर हम घी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम नहीं दीप सर, की चर्चा कर रहे हैं। एक्सपीरियंस है, बाकी सब कालक छोड़ते हैं, उसमें नहीं छोड़ता। जी जी जी, ना कालक ठीक है। छोड़ता है और बहुत लंबा चलता है, वो भी नहीं प्रॉब्लम रहती ओके ओके। जमने की। जी गोपाल जी, आपने हैंड रेज किया था, बोलिए। सर वो दीपक भी जला रहा हूँ मैं, डेली कंटिन्यू जला रहा हूँ, अच्छा जल रहा है, टाइम बहुत टाइम तक जल रहा है। तो वो दालचीनी वाला भी जला रहे हैं वो भी। और चलिए, कॉपर का क्या, दीपक मिल नहीं रहा था तो वो थोड़ा दूर से जाके लेके आना पड़ा मेरे को। ठीक है ठीक है, कोई ठीक है, बात वो नहीं। अगर अगर मान लो अगर घर से नहीं, घर से बाहर निकलते हैं तो जैसे कौन सी वो राइट में चल रही है या लेफ्ट में चल रही है, तो उसके हिसाब से पैर रखना है। मैं तो बता अगर टू दूंगा व्हीलर अभी। से ऐसे बाहर अभी निकलते हैं तो फोर व्हीलर। अभी 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 बता दूंगा, ठीक है, अभी बता देता हूँ। मेरा प्रश्न ये था, शायद आप लोगों ने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है आज। अगर सुनी है तो अच्छी बात है, नहीं सुनी है तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। कल सारे लोग घर में पूजा तो करते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई पूजा नहीं करता। अगर कोई नहीं करता हो तो आज एक मैसेज आया था ग्रुप में, सर क्या अगरबत्ती मोमबत्ती से कर सकते हैं? डेफिनेटली आप मोमबत्ती से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोमबत्ती से भी आप कर सकते हो। आपको करना क्या है एक बार समझ लीजिए। आपको दिया लेना है, दिए में आपको जो मर्जी है वो डालिए, ऑयल डालना है, घी डालना है, जो मर्जी वो डालिए। आप एक काम करिए, 2 दिया लीजिए, 2 दिए। अब क्या है ना, थोड़ा सा वो सिंगल दिए में ना टाइमिंग का इशू आ जाता है। आप क्या करेंगे, 2 दिया लीजिए, 2 दीपक लीजिए, उसमें आप समान मात्रा में ऑयल डालिए, समान मात्रा में उसको बिल्कुल बिल्कुल समान करिए। मतलब लगना चाहिए कि दोनों दीपक एक जैसे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। पहले दीपक को क्या करना है, आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और कुछ पल के लिए होल्ड करके माचिस मार के जला देना, पहले दीपक को। और दूसरे दीपक को करना क्या है, आप सांस ले लो और छोड़ते हुए जलाना। जैसे सांस छोड़ते हैं ना हम, तो सांस छोड़ते छोड़ते आप दीपक को जलाना और आप रख देना। फिर आप टाइमिंग देख लेना कि अगर आपने कितने बजे जलाया, शाम को 6 बजे जलाए हैं, तो कौन सा दीपक ज्यादा देर तक जला। यकीन मान के चलना कि जिसमें आपने सांस ले करके होल्ड करके दीपक जलाया था, वह दीपक ज्यादा देर तक जलेगा। और जिसमें आपने सांस छोड़ करके दीपक जलाया था, वो बहुत ज्यादा कार्बन भी छोड़ेगा और वो जल्दी बुझ भी जाएगा। कारण, क्योंकि जब आपने सांस अंदर करके दीपक जलाया ना, आपने उसमें अपनी प्राण शक्ति डाल दी। और जब आप किसी भी चीज में प्राण शक्ति डाल देते हो तो उसके अंदर में एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। और जब आप सांस को बाहर निकाल देते हो तो आपने क्या करी, अपनी प्राण शक्ति को बाहर फेंक दिया। अब एक चीज ये समझ लो, जब व्यक्ति सांस अंदर लेता है मतलब वह व्यक्ति जीवित है, और जब व्यक्ति सांस छोड़ देता है तो हम क्या कहते हैं, ये डेड बॉडी है। सांस आप लोगे उसकी गारंटी नहीं है, मगर सांस छोड़ोगे उसकी गारंटी है। आपने जो सांस छोड़ दी, उसके बाद सांस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे वो गारंटी नहीं है। परंतु अगर सांस आपने एक बार ले लिया ना, तो छोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये विधि का विधान है। तो प्राण, जब आपने सांस अंदर लिया तो आपने प्राण शक्ति को अंदर ले लिया, और जब आपने सांस को बाहर निकाला तो अपने प्राण वायु को आपने बाहर फेंक दिया। तो यही है स्वर विज्ञान। और इसी स्वर विज्ञान से ही आप अपने जीवन में उन सारी चीजों को पा सकते हो जो पाना चाहते हो, उन सारी चीजों के से अच्छा कर सकते हो जो करना चाहते हो। आज एक बार छोटा सा मैं रिपीटिशन कर दूंगा, क्योंकि क्या है,
नए लोग बहुत सारे जुड़े हैं, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। आपको मैं 2-3 चीजें बता देता हूं। जिस भी व्यक्ति को मोशन का प्रॉब्लम है, जिस भी व्यक्ति को मोशन का प्रॉब्लम है, मतलब जिस व्यक्ति का प्रॉपर पेट साफ नहीं होता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, या फिर उनको लगता है कि यार क्या बताएं, मुझे रात में कायम चूरन खाना पड़ता है, पेट सफा रोग दफा ये सब दुनिया भर के पचड़े करने पड़ते हैं, फिर भी मेरा पेट प्रॉपर साफ नहीं होता, तो वह व्यक्ति क्या करेगा मालूम है? सुबह उठने के बाद अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर ले 5 मिनट के लिए। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर ले, ऑटोमेटिकली उसकी राइट नोस्ट्रल चलने लगेगी, फिर वो वॉशरूम जाए, उसका पेट एकदम साफ हो जाएगा बहुत अच्छे से। किसी ग्रुप, आज हमारे ग्रुप में किसी ने मैसेज भी किया कि मैंने ये उपाय किया था, इट्स 100% ट्रस्टेड। शायद वो हमारे साथ है या नहीं है, पता नहीं मुझे। और भी पिछली की क्लासेस में भी बहुत सारे लोगों ने अपने फीडबैक दिए कि सर ये काम किया। क्यों काम किया? क्योंकि आपने क्या किया, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी को एक्टिव कर दिए। और जब आप सूर्य नाड़ी को आप एक्टिव कर देते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपके शरीर से, आपके शरीर में ना गर्माहट आने लगती है। कई लोगों की आदत होती है ना, फ्रेश होने से पहले गर्म चाय पी के जाते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि फ्रेश होने से पहले गर्म पानी पी के जाते हैं। कई लोगों की आदत होती है, मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ऐसे, कई लोग मेरे पास आते हैं, बोले सर जब तक मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ तब तक मेरा मोशन नहीं होता। तो सबकी अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट मान्यताएं हैं। कई लोगों का ऐसा प्रॉब्लम होता है, और ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य स्वर के कारण आता है। सूर्य स्वर जो है अगर आप एक्टिव कर दोगे, आप 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आप बोलोगे बहुत हल्का फील कर रहे हैं। लिटरली कह रहा हूँ, जितने लोगों को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, आप 2 महीने तक ऐसा करके देखना, आपके पेट से संबंधित समस्या खत्म हो जाएगी। अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो टाइम लगेगा, परंतु जिस भी व्यक्ति को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, अब ना 2-3 चीजें, अब हम हेल्थ को लेके बात कर लेते हैं। करके देखना, मजा आएगा, करके देखना। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आज मैं आपको थोड़ा उल्टा टेक्निक बता दूंगा, वो करके देखना और क्लास में फीडबैक दे देना। अगर मेरी बात को लगे कि सर कुछ हम टेस्ट कर लेते हैं, तो वैसा भी कर लेना, ठीक है। पहली चीज, कभी भी आप खाना खा रहे हो ना, खाना जब भी आप कोई भी कुछ भी खा रहे हो, सॉलिड फूड में कुछ भी खा रहे हो, सॉलिड आइटम, चाहे आप रोटी खाओ, सब्जी खाओ, दाल चावल जो भी खा रहे हो, आप अपने सूर्य स्वर में खाना खाओ। सूर्य स्वर मतलब राइट नोस्ट्रल से कभी भी खाना खाओ। यकीन मान के चलना, अगर आपने गलती से 2-4 कंकड़ भी खा लिए ना, तो वो भी बॉडी से फ्लैश आउट हो जाएगा, या तो आप उसको पचा लोगे। क्योंकि होता क्या है देखिए, अब यहाँ पर कितने लोगों को गैस का प्रॉब्लम है, प्रॉपर खाना डाइजेस्ट नहीं होता, गैस बनती है, और कभी कभी कुछ खा लिए तो खट्टी डकार आती है, थोड़ा सा खाना खा लेते हैं पेट भारी भारी लगता है। यहाँ पे है किसी को ऐसी प्रॉब्लम? किसी को नहीं है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, सारे के सारे स्वस्थ लोग हो। किसी को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर बताने से मतलब ही नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ये वाली, तो किसी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? फिर से पूछ रहा हूँ। नहीं तो थोड़ा बहुत तो पेट होता से है। रिलेटेड कनक जी आपकी आवाज कट गई। सर, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल बहुत ज्यादा चलता है खाना खाने के बाद भी। ओके, आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल बहुत ज्यादा चलता है। मैं बताता हूँ उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे आपको, ठीक है। हाँ रश्मि बोलो। हाँ सर, गैस का प्रॉब्लम है। मतलब ये तो नहीं होता, मतलब कुछ खा लेते हैं तो लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है या चेस्ट पे पेन हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक मतलब है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली। मैं बता दूंगा इसका रेमेडी। और हिकअप्स का भी है सर, खाने के बाद हिकअप्स आते हैं। हाँ, मतलब खाने के बाद कई लोगों का होता है ना, पेट फूलना, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होना, थोड़ा सा खा लिए फिर उसके बाद मन नहीं करता,
सुबह खा लिए, दोपहर में खाने का मन ही नहीं करता, फिर सीधा शाम को खाने को बैठे, तो इस टाइप का। अब एक चीज बताता हूँ, जैसे कनक जी ने कहा कि चंद्र आपका स्वर चलता है, ज्यादातर आपका चंद्र स्वर चलता है, तो आपके बॉडी में कफ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा। आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होता होगा ना, आपको तुरंत सर्दी पकड़ लेती होगी, खांसी आ जाती होगी, और आपके सिर पे हेडेक रहता होगा। कनक जी, क्या कुछ ऐसा होता है? सर हेडेक तो रहता है, बट ये वाली बाकी प्रॉब्लम नहीं रहती। अच्छा। ठंड लग जाती है, सिर में लग जाती है ठंड सर। हाँ, चंद्र स्वर में ना, चंद्र स्वर में होता क्या है, चंद्र स्वर में ना बॉडी ठंडी पड़ जाती है। ठीक है, चंद्रमा जो है वो ठंडा प्लेनेट है, तो जब चंद्र स्वर में आप कोई भी चीज खाओगे ना, तो प्रॉपर खाना जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता, और वो खाना शरीर में लगता नहीं है। थोड़ा सा खाने के हाँ बाद व्यक्ति की डाइट कम हो जाती है। यस मतलब सर, मेरी डाइट कम आपकी डाइट अच्छी है। सर, कम है। हाँ, सर ज्यादा नहीं खा पाती हूँ एक टाइम में मैं। 2 रोटी खाने के बाद, या थोड़ा सा 2 रोटी खा लिए, दो थोड़ा सा चावल खा लिए, उसके बाद मन भर जाता है। और दूसरे को आप देखोगे कि वो 4 चपाती दबा दिया, इतना सारा चावल खा लिया। हमको क्या लगता है कि हमारे पेट में कहाँ गया, उसका पेट है कि कुआं? जस्ट बिकॉज आपका चंद्र स्वर चल रहा है। जब चंद्र स्वर चलता है तो उस व्यक्ति की भूख मिट जाती है, और उसके शरीर में चीजें लगती नहीं है। और होता क्या है, यस। उसको भी एक प्रॉब्लम बताता हूँ। लाइफ में कोई भी व्यक्ति वो काम करेगा तो उसको फेलियर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कनक जी, मैं गलत हूं या सही हूँ? बनता नहीं बनता सर। काम बिगड़ जाता है। यस सर। कोई भी काम आप करेंगे, लास्ट मोमेंट में आप देखोगे कि होता होता काम लास्ट मोमेंट में रुक जाएगा। आपको लगे यार मैंने सब कुछ अच्छा कर दिया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। और एक चीज बताता हूँ, आप सम टाइम कभी खुश रहते होगे, कभी डिप्रेस रहते होगे। आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट चलते होंगे, और वो ज्यादातर थॉट्स जो होते होंगे वो मे भी नेगेटिव होंगे। सर अभी तो कुछ टाइम से कंट्रोल किया है मेडिटेशन करके। होता है ऐसा सर। होता है ना ऐसा। समटाइम। मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ, ये तो बस छोटा सा सिम्टम्स है। ये बहुत छोटा सा चंद्र नाड़ी से रिलेटेड आपने बस बताया, तो मैं आपको छोटा सा बताया है, तो बहुत सारे टेक इस पे करने के लिए। अब इस चीज को हम सुधार सकते हैं, हेडेक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नेगेटिव थॉट सॉल्व हो जाएंगे। अब होता क्या है ना, देखिए सभी के साथ में एक प्रॉब्लम होती है कि दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं। एक चीज याद रख लेना हमेशा, जिस भी व्यक्ति के शरीर में चंद्र स्वर ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, वह व्यक्ति, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका चंद्र स्वर एक्टिव होता है, वो लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, सुधा जी आपने हैंड रेस किया है, बोले कुछ कहना चाह रहे थे सुधा जी? चलिए कोई बात नहीं।